हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जो हमारा बॉडी है वो किस किस चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है, कौन कौन से उसमें लेवल्स होते हैं, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि सिंपली जो हमारा बॉडी है वो एटम्स से मिल करके बना होता है, तो क्या आप विश्वास करोगे? मैं आपको कहूँ कि हमारा बॉडी जो है कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, फास्फोरस से मिलकर के बना हुआ है। और जब इसमें आत्मा घुस जाती है तो हमारा बॉडी कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे यहाँ पर दिख रहा है। आप विश्वास करोगे? नहीं। तो चलो देखते हैं इसका डिटेल, साइंटिफिक डिटेल देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक ह्यूमन बॉडी है जो मैं खुद हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक ह्यूमन बॉडी की डिस्कशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम्स होते हैं, वेरियस सिस्टम्स होते हैं। तो इस बॉडी का एक सिस्टम हम लोग लेते हैं, तो मान लो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे सिस्टम से मिल करके बना होता है। और हमारे बॉडी में यूजुअली 11 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, जो होते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारे सिस्टम्स का ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं और इन्हीं सिस्टम्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है कुछ इस तरीके से। अब मान लो इसमें से एक सिस्टम का हमने एग्जांपल लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको पचाने का काम करता है। मान लो हमने चावल खाया, रोटी खाया, जो भी खाया, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाता है और वो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के एक सिंगल ऑर्गन की हम लोग बात करें तो इसमें एक ऑर्गन होता है स्टोमक। इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका इसोफेगस भी होता है, इसमें लीवर भी होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, एनस होता है, पैंक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ये सारे ऑर्गन्स है। तो उसका एक ऑर्गन हमने लिया है स्टोमक। तो हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, जो भी बॉडी के सिस्टम है 11 सिस्टम, वो किनसे मिल करके बना होता है? वो डिफरेंट ऑर्गन से मिल करके बना हुआ होता है। तो सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज ऑर्गन। तो यहाँ पर स्टोमक एक ऑर्गन है। तो इसमें इस ऑर्गन में अलग अलग तरीके के टिश्यूज होंगे, जैसे इपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू है ऊपर में। उसके बाद फिर ये स्मूथ मसल टिश्यू का लेयर है स्टोमक में। उसके बाद फिर इपिथेलियल टिश्यू फिर से है यहाँ पर अंदर में, इनर पार्ट में स्टोमक के। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बॉडी है, बॉडी हमारा सिस्टम से मिल करके बना हुआ होता है, सिस्टम हमारा ऑर्गन से मिल करके बना हुआ होता है, और जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिल करके बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस टिश्यू की बात करें, स्मूथ मसल टिश्यू जो है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और हमारे बॉडी में यूजुअली 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? इपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो हमारा बॉडी के ऊपर में दिख रहा है, ऊपरी सरफेस में दिख रहा है, वो इपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर का लाइनिंग होता है, फिर अंदर का लाइनिंग जो लेयर होता है वो इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। प्लस जो हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं या फिर बॉडी में बहुत सारे कैविटीज वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर का लेयर भी इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं और उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। उसके बाद फिर मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? तो मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करना और जो बॉडी का मूवमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना और बॉडी में हीट जनरेट करने का काम होता है। उसके जो 4th टाइप होता है दैट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसी में होता है। इसका काम क्या होता है? बॉडी के एक पार्ट से जो सिग्नल है ले करके दूसरे पार्ट में जाता है। जैसे कि ब्रेन से सिग्नल हमारे हाथ में पहुंचाना है, इस हाथ से हमारा ब्रेन में पहुंचाना है, कहीं पर कुछ चोट लग गया, दर्द हो रहा है तो उसका सिग्नल ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल पहुंचाने का काम करता है।
नर्वस टिश्यू, और ये होता है नर्व इम्पल्सेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो टिश्यूज होते हैं उनका इंडिविजुअल जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो यहाँ पर हमारे पास स्मूथ मसल जो टिश्यू है उसका एक यूनिट हम लोग लेंगे तो उसको बोलेंगे स्मूथ मसल सेल, ये एक सेल है, ठीक है। तो जो हमारा सेल होता है वो भी 4 टाइप का होता है, जैसे टिश्यू 4 टाइप के होते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ सेल होंगे। मतलब आपका इपिथेलियल टिश्यूज है तो उसमें इपिथेलियल सेल मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज है तो उसमें कनेक्टिव सेल मिलेंगे, मस्कुलर टिश्यू है तो वहां पर मस्कुलर सेल्स मिलेंगे, और यदि आपका नर्वस टिश्यूज है तो वहां पर नर्वस सेल्स मिलेंगे। तो सेल क्या होता है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में सेल क्या है? स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट है जो लिविंग है। सेल के बाद जो भी उसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग इंटायरिटी नहीं है, वो नॉर्मल एटम्स या फिर एलिमेंट्स है, मतलब उसमें जान नहीं है। या फिर यूं कहें कि सेल के बाद जो अगला छोटा यूनिट होगा वो अपने आप में कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जब सेल की बात करते हैं तो सेल में फिर होता है मॉलिक्यूल्स। इसका एक एग्जांपल हो गया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। आपके सेल में दूसरे मॉलिक्यूल्स वगैरह भी होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, ठीक है। तो सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बाद फिर सेल में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस लेवल को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। डीएनए इसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये देख रहे हैं डबल हेलिक्स डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, और ये बढ़िया 3D स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अब डीएनए के बाद क्या? डीएनए बना हुआ होता है एटम से, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हुआ होता है। इसमें यूजुअली आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनसे डीएनए बना हुआ होता है। इसके अलावा यदि हम लोग ह्यूमन बॉडी की करें बात, तो बेसिकली ह्यूमन बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर, ये मेजर एलिमेंट्स होते हैं, और इन्हीं से हमारा बॉडी बना हुआ है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमारा बॉडी एटम्स से बना हुआ होता है, मतलब एलिमेंट्स वगैरह से बना हुआ होता है। और इन एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में क्या होगा? 6 प्रोटॉन होगा, 6 न्यूट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। इतना सिंपल चीज है, मतलब हमारा बॉडी इतने सिंपल चीजों से बना हुआ होता है वो बहुत ही छोटा यूनिट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। आपका बॉडी ऐसा बोलोगे तो बोलेगा ऐसा नहीं है, मतलब मांस से बना है, हड्डी से बना है, ऐसा है। तो वो तो बहुत बात की चीज़ है। मांस और हड्डी और ये सारे चीज़ किससे बने हुए हैं? मतलब आपके टिश्यू से, टिश्यू फिर सेल, सेल से फिर आपके मॉलिक्यूल्स, और वो सारे किससे बने हुए हैं? आपके एटम से बने हुए हैं। तो अल्टीमेटली एटम्स किससे बने हुए हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इतने छोटे छोटे यूनिट से हमारा ये पूरा बॉडी बना हुआ है। ये जो मैं दिख रहा हूँ तो इसमें क्या है? इसमें आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये हो गया ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।